तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए थे परमाणु और अणु के बारे में। तो याद रखिएगा परमाणु किसे कहेंगे, तो परमाणु याद रखिएगा A to Z लेटर। परमाणु क्या होगा, A to Z लेटर्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अणु की, तो अणु में क्या पढ़ेंगे, A to Z लेटर और प्लस में क्या होगा, मैथ। ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसको हम समझने के लिए लिखें, इसका कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा बहुत सिंपल है कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। परमाणु की परिभाषा क्या होगी, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। चूंकि अब हमें चैप्टर की शुरुआत करनी है, तो अपना जो चैप्टर वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम अपने दैनिक जीवन में आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम अगर देखें तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जैसे कि मौसम का परिवर्तन होना। जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर हम दैनिक जीवन में देखें, हम अपने डेली लाइफ में देखें, तो डेली लाइफ में दोस्तों हम शुरू से ही कह सकते हैं कि भोजन का दुर्गंधित हो जाना, दूध का फट जाना, दही का बनना, आग अगर जल रही है मोमबत्ती का जलना, ये सारे जो है हम अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन देखते हैं। हम अभी वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बल्ब की सहायता से, हम बल्ब का प्रकाश से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, बल्ब का जलना, ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में क्या मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिवर्तन यानी चेंजेज यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु का जो गुण है या उसकी अवस्था जो है उसका बदलना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन होगा दो प्रकार से। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है आपको रासायनिक परिवर्तन। एक होता है आपको भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है आपको रासायनिक परिवर्तन। एक होता है आपको भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों दोनों को समझेंगे वन बाय वन करके। देखो क्या है भौतिक और रासायनिक। एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम उसे कहते हैं जिसमें हम किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के गुण जो है वो सेम रहते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि जल है, उस जल को हम ठंडा कर दें तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। और उसी आइस को जब हम गर्म कर दें तो गर्म करने के फलस्वरूप वो क्या बनेगा, तो गर्म करने के फलस्वरूप फिर से वो जल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका अवस्था बदल रहा है लेकिन इसके नेचर जो है ना, प्रकृति जो है वो नहीं बदल रही है। हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, या फिर हम कह सकते हैं वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। सिंपली हम कह सकते हैं वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन हम उसे कहेंगे जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता हो और उससे हम पुनः फिर से पुराने वाले पदार्थ को न प्राप्त कर सकते। जैसे हम अगर बताएं, अगर हम कागज को जला देते हैं तो कागज को जलाने के बाद फिर से उस जले हुए राख से हम कागज की प्राप्ति पुनः नहीं कर सकते हैं। इस बात की जानकारी रखिएगा। इसलिए हम इन्हें दो भाग में बांटे, एक भौतिक और एक रासायनिक। हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन की बात करें तो हम क्या कहेंगे, वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ये जानकारी रखिएगा। वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जिसमें केवल अवस्था का परिवर्तन या फिर अवस्था में परिवर्तन होता है तथा पुनः वह पदार्थ प्राप्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्राप्त हो जाती है। हम सिंपली ये बोलेंगे, यानी कि
वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और जिसमें केवल अवस्था में परिवर्तन होता है और जिसमें क्या होता है, हमें पुनः उसी पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि हम लोग जल वाला कॉन्सेप्ट देखें, जल वाला पॉइंट देखें। जल वाले पॉइंट में हम क्या देखें, तो जल वाले पॉइंट में हम लोग ये देखें कि जैसे हमारे पास है जल है, जल को ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद ये क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। और बर्फ को यहाँ पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जल को यहाँ पर क्या किए हम, ठंडा किए, तो बर्फ बन गया। और बर्फ को जब हम गर्म करेंगे दोस्तों, बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल। यहाँ पर अवस्था बदल गई दोस्तों। अवस्था कैसे बदल गई, ध्यान दीजिएगा। ये आपको क्या था, लिक्विड के फॉर्म में था, ये लिक्विड के फॉर्म में था, द्रव था। कैसा था, द्रव था। द्रव से ये क्या हो गया, ठोस, यानी कि सॉलिड के फॉर्म में हो गया, ठीक है। लेकिन पुनः इसी अवस्था को जैसे हम गर्म किए तो पुनः ये अपनी पहली वाली अवस्था में आ गया। यानी कि ये जो परिवर्तन होता है ना, तत्क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। इस परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, जिसमें एक तरफ से दूसरा पदार्थ प्राप्त हो जाए और दूसरे तरफ से फिर पहला वाला पदार्थ प्राप्त हो जाए। इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं, जानकारी में रखिएगा। आगे हम बढ़े, रासायनिक परिवर्तन, तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसा परिवर्तन। इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है तथा अवस्था में भी परिवर्तन हो सकती हो या नहीं हो सकती हो। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है। अब जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पर एक कागज है और इस कागज को हम क्या कर दिए, कागज को जला दिए। तो जलाने के बाद हमें क्या मिलेगा है, राख मिलेगा। और वो राख जो है, उस राख से हम कागज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, इस परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ गए होंगे। जैसे हम एक लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी को तोड़ते हैं दोस्तों, तो लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो लकड़ी ही है, कोई दूसरा पदार्थ तो बना नहीं। आपको लगेगा कि लकड़ी टूट गई, नया पदार्थ बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अब लकड़ी जो है, लकड़ी को तोड़ दिए तो लकड़ी को तोड़ा तो लकड़ी ही है, उसमें लकड़ी का ही गुण है, ठीक है। तो नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, तो वो जो परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे बल्ब है, बल्ब में अभी बिजली की सप्लाई हुई है तो बल्ब जल रहा है, ठीक है, प्रकाशित है, ठीक है। लेकिन जैसे हम बिजली की सप्लाई को बंद कर देंगे तो क्या होगा, बल्ब बुझ जाएगी, और फिर बिजली की सप्लाई को दे देंगे तो बल्ब प्रकाशित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा। अब हम रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल को देखें तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है दोस्तों कि हम किसी भी पदार्थ को जला दें। दूसरा हम कह सकते हैं बाजार से सब्जी लाएं और सब्जी को धोकर काटकर, और उसे हम आलू लाए, आलू को धोकर काटकर सब्जी बना दिए, और सब्जी बना दिए तो मसालेदार सब्जी बन गया। क्या उस मसालेदार सब्जी से फिर वो आलू प्राप्त कर सकते हैं जो पुराने तरीके से था, पुराने गुण वाला था? नहीं मिलेगा। तो वहां पर वो जो परिवर्तन हुआ ना रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसके अलावा भी है कि आम का पकना, फिर हम कह सकते हैं आम के पकने के साथ साथ हम लोग जो है, हम लोग के शरीर का वृद्धि करना या विकास करना। हम लोग जब बड़े हो गए तो बड़े से फिर छोटे नहीं हो सकते, तो हम लोगों में भी कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। वृक्ष का बढ़ना वो भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि दिन और रात का होना कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक या रासायनिक? भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। इस सवाल को आप कमेंट में हमें बताएंगे कि क्या है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि जब हम कोई कांच लिए हैं और कांच को हम पत्थर से तोड़ रहे हैं तो कांच टूट गया, अब उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक या भौतिक? रासायनिक या भौतिक, आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। तो चलिए, अब परिवर्तन चूंकि आप समझ चुके हैं तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं।
तो देखिए हम यहाँ पर आपको कुछ तरीके बता रहे हैं। आप जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन नहीं, पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि जब हम हाइड्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम हाइड्रोजन के साथ क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें जल की प्राप्ति होती है। ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, दो पदार्थ जब मिलेंगे तो क्या होगा, जल का निर्माण होगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, चूंकि हम इसकी परिभाषा भी निकालेंगे तो इसकी परिभाषा को निकालने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको भौतिक परिवर्तन में देखने को नहीं मिलता है, रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिलता है, जिसमें अब आपको जो जल मिल गया, हो सकता है कि जल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्राप्त कर सके, लेकिन नॉर्मली जो है इसे हम सरल यांत्रिक या भौतिक विधि के द्वारा इसको अलग हम नहीं कर सकते हैं। अब ये भौतिक विधि क्या होती है, तो भौतिक विधि का मतलब होता है उबाल कर, छान कर, चून कर, चुंबकीय पृथक्करण करके, गुरुत्वीय पृथक्करण करके, ओसा कर, ये सारे हमारे भौतिक विधि है। तो भौतिक विधि के द्वारा हम जल को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, रासायनिक विधि के द्वारा जल को हम जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग आएंगे, अभी उसमें टेंशन ना लीजिए। अभी आपको जो समझना है, ये समझना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसके मिलने से नया गुण वाला पदार्थ उत्पन्न हुआ। अब आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, हम आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का काम क्या है, जलना। क्या काम है, जलना। और ऑक्सीजन का काम क्या है भाई, जलाना। और जल का काम क्या है भाई, जल का काम क्या है, बुझाना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक का काम है जलने का, दूसरे का काम है जलाने का, और तीसरे का काम है बुझाने का। यानी कि दो भिन्न गुण वाले पदार्थ जब आपस में जुड़े तो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो गया। और इस नए भिन्न गुण वाले पदार्थ की खासियत ये है कि यह आग को क्या करती है, जलाती नहीं है, सॉरी, पदार्थ को जलाती नहीं है, क्या करती है, बुझाती है। इसका मतलब क्या है, हमारा परिभाषा क्या बनेगा कि जब हमारा परिभाषा क्या बनेगा, जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ, भिन्न गुण वाले पदार्थों का संयोग कराते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब बात ये निकल के आती है कि यहाँ पर आप देख भी लिए कि ये एक अलग गुण वाला पदार्थ है, और यहाँ पर क्या हुआ, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो गया। जलने का काम है, जलाने का काम है, बुझाने का काम है। ठीक है, तो ये भिन्न गुण वाले पदार्थ है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होती है कि हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं H2, ठीक है, और ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, O, और यहाँ पर जल को हम क्या लिखते हैं, H2। यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या लिख दिए हम, H2, ऑक्सीजन को क्या लिख दिए, O, और फिर जल को क्या लिख दिए, H2। तो यहाँ पर आपको क्या होगा ना दोस्तों कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये जो हमारा क्या मिल गया आपको, जल मिल गया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि जब दो भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं तो नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और इसमें हाइड्रोजन का संकेत H2 है, ऑक्सीजन का O है, और फिर H2O जल का है। तो आप क्या देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब संकेत और सूत्र के रूप में लिख रहे हैं ना, तो यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा यहाँ पर होगी, हम लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों में निरूपण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेतों या सूत्रों में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर रखिएगा। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों का संकेतों और सूत्रों के रूप में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसके क्या लाभ है और इससे हमें क्या सूचना प्राप्त होती है और रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं क्या हैं और रासायनिक अभिक्रिया से लाभ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास